आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था कि एक अपने पास पतला सा तार हुआ करता था और मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता था। तो थिंग्स की यही बातें कर रहे हैं हम लोग। एक अपने पास बहुत पतला थीन वायर है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और मुझे क्या करना था, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा ज़रूर जा करके। अभी क्या है कि हम इसी वायर को मानिए कि थोड़ा बैंड कर दी इस तरह से, तो ये किस तरह का फॉर्म बनेगा, सेमी सर्कल का फॉर्म बनेगा और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे जो सेंटर से देखा जा सकता है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, वाट एवर द हम स्टेप्स क्या लेते हैं वो थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो थिंग्स के स्टेप्स बाई वर्क यदि हम करें तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले कि हम एक बहुत पतला सा थीन वायर की बात करते हैं। दूसरा कि हम इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ सेम है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट करना वो इस सेंटर पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा सेगमेंट की बात करते हैं, हम एक छोटे से सेगमेंट्स की बात करते हैं। मान लें कि ये हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है और इस सेगमेंट का जो लेंथ है वो एज्यूम कर लेते हैं कि वो dl है और इस पे जो चार्ज है वो क्या है, dq है। ठीक है, ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ होना चाहिए और इस dq का आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो। तो इस dq का आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो वो de बना। ठीक है, थिंग्स की थोड़ी बात एंगल के बारे में हम बात करते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमारे पास DE है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा और थिंग्स की ये एंगल कितना है, तो ये D थीटा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा आर्क वाला कंडीशंस के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो ये यदि DE है तो ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है और ये भी चेक करना है कि कौन सा कंपोनेंट कैंसल आउट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, DE sin थीटा हो जाएगा। क्लियर बात है। फिर हम एक सेगमेंट ले ले तो ये वाला जो DE cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो कैंसिल होगा। तो बहुत सारा DQs हो सकता है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना सकता है। तो आप क्या कीजिए, किसी एक कंपोनेंट वाले फीचर्स पे वर्क कीजिए। तो हम लोग सिर्फ फीचर्स काम करेंगे DE sin थीटा पे। अब देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं कि हम लोग लैम्डा बराबर क्या होता है। तो लैम्डा बराबर सर चार्ज पर यूनिट लेंथ DL हो सकता है। तो DQ बराबर क्या होगा, तो लैम्डा इंटू DL होगा। जो बेसिक कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। एज्यूम करें कि इस पे जो चार्ज है वो Q है, क्या है। तो अब हम क्या लिखेंगे, DQ बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा, लैम्डा के जगह हम क्या लिखेंगे, चार्ज, और यूनिट लेंथ कितना लिखेंगे, पाई आर। तो ये आर हमारा रेडियस है, ठीक है ना, इनटू हम क्या लिखेंगे, DL। ठीक है, एक सेगमेंट्स जो हम लोगों ने सर्कुलर लूप में काम किया था तो बताया था कि DQ निकाले कैसे जाते हैं। अभी हम DQ निकाल लिए। ठीक है, तो DQ का वैल्यू कंडीशन वाइज ये आ गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे क्या निकालनी है, DEY। तो DEY किसके बराबर है, तो DE sin थीटा के बराबर है। क्लियर विजन है आपको इस फॉर्मूला के पीछे। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मतलब हम DE की बात करें, तो DE का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई आर स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास जो होगा वो बेसिक फार्मूला होगा, क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं, DEY लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं DE, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब DQ को एक और व्यू से लिख सकते हैं। यदि हम उस व्यू से नहीं लिखना चाहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम एक और व्यू आपको बताए थे, वो व्यू भी आप सोचिए। देखिए, लैम्डा इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, हाँ या ना। तो उस DQ को हम चाहें तो लैम्डा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ाया गया है, आर्क बाई लेंथ। हर लोगों को शायद इसका आइडिया होगा। ठीक है, आर्क बाई लेंथ। तो यदि हमारे पास D थीटा है, छोटा सा आर्क है, D थीटा है, तो हम आर्क के जगह क्या लिखेंगे, आर्क क्या है हमारा, DL,
और रेडियस कितना है आर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर डी थीटा इक्वल टू डी एल। क्लियर है? एक तो इस व्यू से भी हम निकाल सकते हैं, बट हम थोड़ा व्यू बदल दिए हैं, हमको लैम्डा में कंडीशन वाइजेस लास्ट में लिखना ही था, तो हम उस कंडीशंस पे थोड़ा अप्लाई कर ले रहे हैं। तो अभी हम जब जान रहे हैं कि हमारे पास कंडीशन वाइज क्या हो रहा है कि डी क्यू का वैल्यूज़ के बारे में बात करने हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे ऊपर जो फ़ैन है वो गायब हो चुका है, तो थिंग्स की बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो थोड़ा फील ले रहे हैं उस गर्मी का। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं डी ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और ये जो डी क्यू है, इस डी क्यू को हमको लिखना किस फॉर्मेट में था, लैम्डा इंटू डी एल। तो ठीक है, लैम्डा तो लैम्डा है और डी एल का वैल्यू क्या आ रहा है, आर डी थीटा सी। यहाँ डी एल है भाई और यहाँ पे क्या है, आर डी थीटा है। थोड़ा यूज़ करते हैं माइंड को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। वी नो कि हम कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं, बहुत खुशहाल हैं कि हम कैंसल आउट कर पाए इसको। ठीक है, अभी आपको देखना होगा कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको थोड़ा हम बाहर करेंगे इंटीग्रेशन वाले कंडीशंस अप्लाई करके। तो वी कैन चेंज द पेजेस, हम लोग पेज चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग कंडीशन जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो देखिए डी ई वाई इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। और यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है साइन थीटा और यहाँ बच रहा है डी थीटा। यही ना कंडीशन है। अब क्या करें कि हम लोगों को एक कंडीशंस वाइज ये पता है कि E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी ई वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डी ई वाई की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। थिंग्स की और कुछ नहीं होगा, एक बार हम लोग कॉन्फिडेंस में ना रहें, देख ले 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट साइन थीटा डिवाइड बाई आर, वही सेम कंडीशंस हैं। तो वी थिंक्स दैट कि हम लोग सेम कंडीशन पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करें कि हम इसको लिमिट सेटअप करते हैं। लिमिट क्या लेते हैं, पाई से लेकर के 0 तक। ठीक है ना, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है तो आपको लिमिट सेटअप के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर बाहर आ जाएगा। सी, आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कर रहे हैं और यहाँ पे डी थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पाई से लेकर के 0 तक लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। सेटअप करिएगा, पाई से 0 तक का लिमिट सेटअप करिएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा। और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ज़रूर होंगे या बायोलॉजी वाले होंगे तो थोड़ा सिर पकड़ के बैठ जाइएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक बेसिक सा बता देते हैं। यदि कहीं पे कॉस पाई होता है, कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो कॉस पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो वहाँ पे जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये सब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सारे वैल्यूज़ किसके बराबर आएंगे, 2 के बराबर आएंगे। कैंसल आउट कर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। यार सरप्राइज नहीं हो ना, जब आपने वायर का देखा था, स्ट्रेट वायर का यही सेम फार्मूला आया था। अभी आप सेमी सर्किल देख रहे हैं तो वो सेम फार्मूला आ रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस किया गया, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और निकालिए। हम एक बेसिक सा बता रहे हैं कि साइन पाई का जो वैल्यू होता है, सॉरी कॉस पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो ये इस हिसाब से आप थिंक आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे माइनस कॉस पाई होगा तो क्या वैल्यू होगा। तो आप उसको डेबिट कीजिए और आंसर को फाइनलाइज तक लेके जाइए। थिंग्स की आप ये बेसिक आइडियाज़ कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद रखिए, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। तो आज के लिए थैंक यू।